नमस्कार। सबसे पहले जानेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, उसके बाद जानेंगे खबरें विस्तार में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होने से देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.27 रुपए प्रति लीटर पहुंचा। मुंबई में खसरे का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 11 नए मामले सामने आए, वहीं एक की मौत। बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि धन शोधन के मामले में आरोपी संजय राउत की जमानत को रद्द करने वाली याचिका पर 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में आज धुंध छाई रहेगी। आज यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। भगवत गीता का उर्दू अनुवाद करने वाली छात्रा हिबा फातिमा को तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने आवास पर आमंत्रित किया है और 1 लाख रुपए का नगद इनाम देने की मांग की है। अब जानिए खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र की राजनीति में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान रोज नए सियासी भूकंप लाने का काम कर रहे हैं। उनका हर कदम इस समय सिर्फ उन्हें विवादों की ओर करीब ले जाने का काम कर रहा है। अब विवाद तो कोश्यारी के बयानों से हो रहा है, लेकिन मुश्किल बीजेपी की बढ़ती जा रही है। हर विवादित बयान बीजेपी से सफाई मांग रही है। इस स्थिति में पार्टी बीच मझधार में फंस गई है। वो ना खुलकर विरोध कर पा रही है और ना ही खुलकर समर्थन में उतर पा रही है। भगत सिंह कोश्यारी के कुछ बयानों पर नजर डालें तो पता चलता है कि उनसे जुड़े हर विवाद ने एक तरफ सत्ता गंवाने वाले उद्धव ठाकरे को आक्रामक होने का मौका दिया है, तो वहीं हाल ही में राज्य में सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे को सवालों में ला दिया है। सबसे पहले सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी में हुई एक कार्यक्रम में कोश्यारी ने महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के बाल विवाद को लेकर एक विवादित बयान दिया था। वो विवाद ठंडा पड़ता उससे पहले ही औरंगाबाद में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उनका विवादों का सिलसिला यही नहीं थमा। उनकी तरफ से गुजराती और मराठी समुदाय को लेकर अजीबोगरीब बात कह दी गई। कह दिया गया कि अगर ये 2 समुदाय मुंबई छोड़ दें तो माया नगरी आर्थिक शक्ति नहीं रहेगी। उनके इन्हीं बयानों ने बीजेपी को असमंजस में डाल दिया है। उनका हर विवादित बयान उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए केंद्र को मजबूर कर रहा है। दुविधा इस बात की भी है कि एक समय बीजेपी कोश्यारी के फैसलों के साथ खड़ी होती थी, उनके बयानों का भी बचाव करती थी। फिर चाहे 2019 में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को शपथ दिलवाना हो या फिर हर बार महाविकास अघाड़ी की सरकार के साथ उनकी तकरार। कोरोना काल में जब मंदिरों को खोलने का मुद्दा गरमाया था, तब राज्यपाल ने खुद उद्धव को चिट्ठी लिख एक नया विवाद खड़ा कर दिया था। कहा गया था कि क्या उद्धव सेकुलर बन गए हैं। बाद में जब उद्धव की सत्ता गई और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाई, तब कोश्यारी का उनको मिठाई खिलाना भी विपक्ष को निशाना साधने का मौका दे गया था। ऐसे में जो भगत सिंह कोश्यारी पहले अपने फैसलों से बीजेपी को खुश रखा करते थे, अब उनके विवादित बयान उसका उल्टा असर पार्टी पर करते दिख रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के राजभवन ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी न तो अपना पद छोड़ने जा रहे हैं, न ही उनके पद से हटाया जा रहा है। राजभवन का कहना है कि इस प्रकार की खबरें निराधार हैं। बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए एक बयान को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस, रामकंपा और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे लगातार उनकी आलोचना करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि सत्तारूढ़ भाजपा एवं शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट भी राज्यपाल पर हो रहे विपक्ष के हमलों का खुलकर जवाब नहीं दे रहा है। सिर्फ एक बार उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ही यह कहकर विपक्ष को उत्तर देने की कोशिश की है कि राज्यपाल ने कुछ भी गलत नहीं कहा। सत्ता पक्ष की इसी चुप्पी ने राज्यपाल के पद छोड़ने की अफवाहों को जन्म दिया है, जिसका स्पष्टीकरण आज राजभवन को देना पड़ा। यहाँ तक कि इस स्पष्टीकरण के बाद भी शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के युवा नेता राज ठाकरे ने पुनः राज्यपाल पर हमला बोलते हुए दबाव बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान राज्यपाल राज्य एवं महापुरुषों का अपमान करते जा रहे हैं और सरकार उन्हें हटाने के बजाय चुप्पी साधे बैठी है। बता दें कि 2019 में महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद से ही राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव शुरू हो गया था। तब उनके टकराव के अनेक मुद्दे सामने आते थे। उन्हीं में से एक मुद्दा विधानसभा परिषद की 12 सीटों पर मनोनयन के लिए राज्यपाल द्वारा अनुमति नहीं प्रदान किया जाना भी था। अंततः महाविकास अघाड़ी सरकार चली भी गई और उसके भेजे नामों पर राज्यपाल ने कोई निर्णय नहीं किया। महाविकास अघाड़ी तभी से राज्यपाल से खार खाए बैठी है और इसके नेता उन्हें घेरने का कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक और महाराष्ट्र में बीजेपी की मुसीबत बढ़ चुकी है।
कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगाम जिले और 85 दूसरे मराठी भाषी गांवों की स्थिति को लेकर 6 दशक पुराने सीमा विवाद पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के तैयार होते ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने हो गए हैं। सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले में कानूनी टीम के साथ समन्वय के लिए 2 मंत्रियों को नियुक्त किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने तत्काल इस पर प्रतिक्रिया दी और वकीलों की फौज तैनात कर दी, जिसमें पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान, कर्नाटक के पूर्व महाधिवक्ता उदय होला और वकील मारुति जिरालेस शामिल हैं। यह विवाद 1960 के दशक में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद का है। महाराष्ट्र ने बेलगावी पर दावा किया, जिसे पहले बेलगाम के नाम से जाना जाता था, जो भाषाई आधार पर स्वतंत्रता के समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। बेलगावी में मराठी भाषी लोगों की अच्छी खासी आबादी है और दशकों से यह दोनों राज्यों के बीच विवाद का कारण रहा है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति और समर्थक मराठी समूह दशकों से बेलगावी और मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कर्नाटक ने बार बार कहा है कि सीमा मुद्दे पर महाजन आयोग की रिपोर्ट अंतिम है और कर्नाटक की सीमा का 1 इंच भी जाने देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार जाट तालुका गांवों के कर्नाटक में विलय के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार वहां पानी और सिंचाई की समस्याओं को दूर करने में विफल रही है। एकनाथ शिंदे ने पलटवार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की किसी भी गांव को किसी अन्य राज्य में विलय होने दिया नहीं जाएगा। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच मनमुटाव तब और बढ़ गया जब बोम्मई ने घोषणा की कि उनकी सरकार महाराष्ट्र में कन्नड़ मीडियम के स्कूलों को विशेष अनुदान देगी और पड़ोसी राज्य में उन कन्नड़ों को पेंशन देगी जो राज्य के एकीकरण में लड़ रहे हैं। इसके पहले शिंदे ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार बेलगावी और कर्नाटक के अन्य हिस्सों के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देगी जिनका संबंध महाराष्ट्र से है। नरेंद्र मोदी सरकार ने दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच तकरार पर सोची समझी चुप्पी साध रखी है। विवाद की अत्यधिक भावनात्मक प्रकृति को देखते हुए केंद्र किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता। बीजेपी कर्नाटक में शासन करती है और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन सहयोगी है। इसके अलावा कर्नाटक में अगले साल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। शिवसेना 1960 के दशक से महाराष्ट्र में बेलगाम जिले और 85 अन्य मराठी भाषी गांवों के विलय के लिए लड़ रही है। अगर बीजेपी कर्नाटक सरकार का पक्ष लेती नजर आती है तो इसका महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ उसके संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। बहरहाल राजनीति में तो ये सियासी उठापटक लगी रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वो घंटी का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।